अभी से सोचोगे ना तो यू विल नेवर एवर ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर गोल. दिस इज द फियर फैक्टर. और एक होप फैक्टर है, वो मेरे हिसाब से आप सब लोगों से कनेक्टेड हैं, कि आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर लेते हो. सपोज दैट कि जो भी आपका ड्रीम है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, आईएएस ऑफिसर मैं बोलता हूँ, आपका कोई भी बड़ा ड्रीम है, आईएएस ऑफिसर छोड़ दो, कुछ भी बड़े इंजीनियर बन जाते हो, मतलब ऐसा बन जाते हो कि लाइक एई बन जाते हो. आई थिंक मेरे लिए वही सबसे इधर का तो वही है. तो सबसे पहले आप किसको कॉल करोगे? Suppose that you have seen your name in the PDF that you qualified for the assistant engineer. To whom will you make call first? किसको फोन करोगे? पेरेंट्स, माँ को या पिताजी को. और उसके बाद इमेजिन करो कि the precious smile which emerge on your parents' face. मम्मी के चेहरे पे जो स्माइल आएगी ये सुन के कि हमारा जो बच्चा है वो एई में क्वालिफाइड हो गया है या आईएएस बन गया है, तो वो स्माइल करोड़ों से भी नहीं खरीदी जा सकती है. समझ रहे हो? और अपने आप से पूछो कि व्हाट यू कैन डू टू ब्रिंग दैट प्रीसियस स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेस. यदि ये आपके दिमाग में रहता है ना, माँ बाप तो मेरे को लगता है बहुत लोग मानते भी हैं कि दे आर नेक्स्ट टू गॉड, राइट? भगवान को तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन माँ बाप के रूप में कंसिडर किया जाता है कि वो भगवान. तो क्या उनके लिए आप 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं क्या? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ना. दिस इज कॉल्ड द होप फैक्टर. इसमें मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है चिल्ला के बोलने के लिए कि आप मोटिवेट हो जाओ, आप मोटिवेट हो जाओ. दीज आर द एनफ रीजन्स टू मोटिवेट योरसेल्फ थ्रू आउट योर लाइफ. क्योंकि उनके सपने हैं. आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो वहाँ पे घर पे सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा, हमारा बेटी वहाँ पे जाके बैठा है, कुछ लाइफ में अच्छा करेगा. तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, भूल मत जाइएगा. आप कैंपस में आके भूल जाते हैं. कैंपस की ज़िंदगी को जीते जीते आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाता है कि हमारे माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे. अच्छा, स्ट्रगल का मतलब केवल फाइनेंशियली मत सोचना. कुछ लोग कहेंगे कि हम तो पैसे से अच्छे हैं, मेरे माँ बाप क्या स्ट्रगल करेंगे. ऐसा नहीं है. मेंटली बहुत स्ट्रगल करते हैं. इफ़ यू पीपल आर फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो, इवन देन द मेंटल ट्रॉमा विच योर मदर माइट बी गोइंग थ्रू, यू कैनॉट इमेजिन. And I am requesting you to imagine that mental trauma and mental stress. And if you are imagining properly, you will never ever drift from your goal. This is called internal motivation, in which hope factor and fear factor plays a very vital role. ठीक है? Self realization, self regulation, motivation, which can be further categorized into the internal motivation and external motivation. And चौथा क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स मेरे हिसाब से होगा, देख लेना. पांचवा एम्पैथी. इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? आपने सुना होगा कि कोई 1-2 मिनट बात करता है, कोई ऐसा इंसान है और वो दीवाना बना लेता है अपना. मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि उसमें तो सब एक्टिंग वाला होता है. रियल सेंस में इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि किसी से इस तरीके से आप बात कीजिए. इस बात को ध्यान से सुनना, और ये समझ में आ गया तो ज़िंदगी में जीत जाओगे, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी. इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है कि किसी से इस तरीके से बात करना कि उसको ये लगे कि ये इससे ज़्यादा अपना मेरा कोई नहीं है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस स्टेटमेंट. इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये है कि जिससे भी आप बात करते हो उससे इस लहजे में, इस टोन में या इस डेप्थ के साथ बात करो कि उसको ये लगे कि इससे ज़्यादा मेरा अपना कोई हो ही नहीं सकता.